दिमाग इतरे पैराहन नहीं है, गमे आवारगी हाय सबा क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि ये उसी गज़ल का तसलसल है कि जिसके मुतअद्दिद अशार मैं आपकी खिदमत में इससे पहले पेश कर चुका हूँ और जिसका गज़ल का मतला है, हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। चुनांचे आए अब इसके बाकी मादा अशार में से जो अशार इस वीडियो में आसानी से हो सकते हैं उनकी तशरीह करते हैं। तो उस हवाले से आज का शेर, दिमाग इतरे पैराहन नहीं है, गमे आवारगी हाय सबा क्या। तो सबसे पहले इसकी मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। दिमाग भेजे को कहते हैं जिसके ज़रिए हम सोचते हैं समझते हैं, जो हमारे सर में होता है। लेकिन याद रखिएगा कि उर्दू में इसका इस्तेमाल कई और जहतों से भी होता है। तो उसमें एक मशहूर जहत जो है वो ख्वाहिश का होना, उमंग का होना, यानी मुझे इस चीज़ का दिमाग नहीं, यानी मुझे उस चीज़ की ख्वाहिश नहीं, मुझे इस चीज़ की उमंग नहीं, आरज़ू नहीं। तो आए अब इस शेर के मानी देखते हैं। दिमाग इतरे पैराहन नहीं है। इतरे पैराहन, इतर कहते हैं खुशबू को। वैसे तो इतर वो होता है जो कि आमतौर पर कपड़ों वगैरह पर लगाया जाता है, वो एक जो फ्लूइड या माय होता है, लेकिन चूँकि उसका नतीजा भी खुशबू ही होता है, लिहाजा इतर को बराह रास्त खुशबू के मानी में भी इस्तेमाल किया जाता है। पैराहन, तो पैराहन कहते हैं लिबास को। और यहाँ एक बात और भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं जो तशरीह कर रहा हूँ ये बतौर ख़ास उन अहबाब के लिए कि जो शेर व शायरी से बराह रास्त वाबस्ता हैं और शेर कहना चाहते हैं और दुरुस्त कहना चाहते हैं और उन पेचीदगियों से बचना चाहते हैं या उन पेचीदगियों का हल चाहते हैं जो इस रास्ते में आम तौर पर दरपेश होती हैं। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि पैराहन जो है, इसके दो तलफ़ुज़ कह लें या इसकी दो सूरतें कह लें कि इसका जो दरमियान में अलिफ जो है ये कभी कभार नहीं भी होता, यानी हम इसको पैरहन भी जो है वो बांध सकते हैं। जैसे वो गालिब का मशहूर शेर, बल्कि गालिब के दीवान का पहला शेर कि नक्श फरियादी है किसकी शोख़िए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो आपने देखा कि यहाँ पैराहन नहीं है, यानी कागज़ी है, पैराहन ऐसा नहीं है बल्कि कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो यही बात आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि पैरहन जो है इसकी दो सूरतें होती हैं, यानी अलिफ के साथ रे के बाद के पैराहन और दूसरी सूरत पैरहन। चुनांचे ये दोनों सूरतें मुस्तामिल हैं। अब इसके मानी, तो इसका माना होता है लिबास। जैसे कागज़ी है पैरहन यानी कागज़ी लिबास है। और यहाँ एक और बात भी याद रखिएगा कि बसा औकात जो मुज़ाफ़ इलैह होता है वो महज़ूफ़ कर दिया जाता है। जैसे यहाँ कि दरअसल मुराद पैराहन महबूब है, पैराहन माशूक है, यानी दिमाग इतरे पैराहन माशूक। तो पूरी की पूरी तरकीब असल में यूँ बनती है, चार अल्फाज पर मुश्तमिल होती है ये तरकीब पूरी की पूरी, यानी दिमाग इतरे पैराहन माशूक। और मानी क्या हो जाएगा, माशूक के लिबास पर लगी खुशबू की आरज़ू, उसकी तलब, उसकी तमन्ना अब नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सियाक़ व सबाक़ की वजह से बसा औकात मुज़ाफ़ इलैह यानी जिसकी तरफ वो चीज़ मनसूब हो, मुज़ाफ़ का मतलब होता है मनसूब होना, मुज़ाफ़ इलैह यानी जिसकी तरफ चीज़ को मनसूब किया जाए, जिस चीज़ की तरफ इजाफ़त हो। तो यहाँ चूँकि गज़ल लिखी जा रही है और गज़ल जो है वो आपको मालूम ही है कि वो महबूब की तारीफ़ और उसके जमाल के बारे में होती है, लिहाजा जब यहाँ लिबास का तज़किरा आया शेर में तो ये तय हो गया कि इस पैराहन से मुराद महबूब या माशूक का ही पैराहन है, कोई और दीगर पैराहन नहीं है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत महसूस न की गई कि यहाँ जो मुज़ाफ़ इलैह है उसका भी तज़किरा किया जाए। तो अब पहले मिसरे के मानी जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो गए कि दिमाग इतरे पैराहन नहीं है, कि महबूब के
लिबास पर लगी हुई खुशबू की तमन्ना कि अब दिमाग नहीं है, उसकी तलब नहीं है। दिमाग होना, तलब होना, तमन्ना होना। तो इसका नतीजा क्या निकला? आखिर ये क्यों कहा गालिब ने? तो इसका नतीजा दूसरे मिसरे में है। गमे आवारगी हाय सबा क्या। तो आए अब पहले इस मिसरे के अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी का तयन कर लेते हैं, फिर इसकी तशरीह करते हैं। गमे आवारगी हाय सबा, यानी सबा की आवारगी का गम। क्या यानी नहीं है, क्यों कीजिए, क्या कीजिए, यानी हमें उसका कोई गम नहीं है। अच्छा, यहाँ एक और बात, बड़ी अहम बात, ये जो हाय का लफ्ज़ बीच में आया है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था किसी जगह, अब दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि हाय फ़ारसी के अंदर इस्तेमाल होता है और उसी से लेकर हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो फ़ारसी में इसके दो मानी होते हैं या दो वर्जन होते हैं। एक तो हाय तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वो गालिब की मशहूर गज़ल कि जिसके आखिर में हाय हाय जो है वो मुतअद्दिद बार आता है, यानी तकलीफ़ के लिए, हाय हाय अफसोस के लिए, तकलीफ़ के लिए। दूसरा याद रखिएगा कि फ़ारसी में अगर किसी चीज़ की जमा बनाई जाए तो उसकी जमा हा से बनती है, यानी जिस तरह से गुल एक फूल, गुल हा बहुत सारे फूल। अच्छा, जब इस तरह से हा के ज़रिए बने हुए लफ्ज़ को हम किसी की तरफ मुज़ाफ़ करें तो फिर वो हाए हो जाता है। आप इसको यूँ समझ लें कि मिसाल के तौर पर हम फूल जो है उसको अक़ीदत की तरफ मुज़ाफ़ करते हैं, यानी अक़ीदत का फूल, अक़ीदत के लिए पेश किया गया फूल, तो हम इसको कैसे कहेंगे? गुले अक़ीदत, यानी अज़रू अक़ीदत या अक़ीदत के इज़हार के लिए पेश किया गया फूल। लेकिन अगर आप एक फूल पेश करना नहीं चाहते बल्कि बहुत सारे फूल पेश करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले गुल की जमा बनाएंगे, तो वो क्या बन गया? गुल हा। उसके बाद हम उसको अक़ीदत की तरफ मुज़ाफ़ करेंगे। अब एक गुल को मुज़ाफ़ नहीं कर रहे कि हम उसको गुल अक़ीदत कहें, बल्कि हम गुल हा, बहुत सारे फूलों को अब हम अक़ीदत की तरफ मुज़ाफ़ कर रहे हैं। तो जब गुल हा को मुज़ाफ़ करेंगे तो ये बन जाएगा गुल हाए अक़ीदत। अब आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि ये हम जो इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ साहब की शान में गुल हाए अक़ीदत पेश की है, तो इसलिए वहाँ वो जो हाय दरमियान में आता है उसका क्या मानी है? तो वो हाय दर्द के लिए या तकलीफ़ के इज़हार के लिए नहीं है, बल्कि वो जमा का सीगा होता है और जब उसको मुज़ाफ़ किया जाता है तो वो जो ज़ेर होती है तो उस ज़ेर की यूँ समझ लें कि आवाज़ एक ही सूरत में उसके साथ शामिल होकर वो कुल मिलाकर हाय का लफ्ज़ जो है वो बन जाता है। चुनांचे यहाँ भी यही चीज़ है कि गमे आवारगी हाय सबा क्या, यानी एक है एक आवारगी और एक है बहुत सारी आवारगियाँ, क्योंकि हवा जो है वो तो चार तरफ चलती है, बल्कि हवा की कई लहरें होती हैं, कोई इस तरफ जा रही है, कोई उस तरफ जा रही है। तो इसलिए गालिब ने उसको यानी आवारगी को जमा के तई इस्तेमाल किया, जमा के तौर पर इस्तेमाल किया। तो पहले उसकी जमा बनाई गमे आवारगी हा, यानी हवा की जो आवारगियाँ हैं हम इसको यूँ समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ सबा का लफ्ज़ मैं जो है वो हवा के मानी में ले रहा हूँ, ये समझाने के लिए ले रहा हूँ, वरना शेर के अंदर जो असल लफ्ज़ है वो सबा है। और सबा जो है वो सुबह को भी कहते हैं और सुबह के वक़्त चलने वाली हवा को भी कहते हैं, इसके दोनों मानी होते हैं। और यहाँ मानी जो है याद रखिएगा वो सुबह के वक़्त बागात वग़ैरह में चलने वाली नरम नरम और वो जो दिलकश हवा होती है उसके मानी में है। तो अब आप इस मिसरे के मानी जो हैं वो समझ गए होंगे कि गमे आवारगी हाय सबा क्या, कि अगर सबा जो है वो चारों तरफ आवारा फिर रही है तो हमें उसका क्या गम? क्यों?
जब वो सबा चल रही है, फिर रही है, उसके नतीजे में क्या हो रहा है? उसके नतीजे में वो जो महबूब के लिबास पर लगी हुई खुशबू जो है वो मुंतशिर हो रही है, दाएं बाएं फैल रही है, आहिस्ता आहिस्ता गोया कि ख़त्म हो रही है। तो गालिब कहता है कि भले महबूब के पैराहन पर लगी खुशबू जो है वो मुंतशिर हो जाए, सबा जो है इसको मुंतशिर कर दे, भले कर दे, हमें क्या, क्योंकि अब हमारे अंदर उसका दिमाग ही नहीं है, हमें उसकी तलब ही नहीं है। तो ये इसकी तशरीह का एक वर्जन है। दूसरा वर्जन इसका ये भी हो सकता है, गालिब ने ये शेर जो है वो अपने रश्क की नफ़ी के लिए कहा है कि होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई महबूब की तरफ देखे, उसको छूने की कोशिश करे या उसको छुए, तो आशिक जो है वो मारे रश्क के मर जाए, जल जाए, इसको जलापा कहते हैं। लेकिन गालिब कहता है कि अब हमारे अंदर वो तलब ही नहीं है, दिमाग है, इतने पैराहन नहीं है, हमें जो है वो महबूब के लिबास पर लगी खुशबू सूंघने की तमन्ना ही नहीं है। लिहाजा गमे आवारगी हाय सबा क्या, लिहाजा अगर सबा जो है वो घूम घुमा कर फिर आकर अपनी आवारगी के तईं लिबास महबूब को छूती है, उससे मुतमत्ते होती है, उससे अपने दामन को लबरेज़ करती है, तो हमें इसका गम ही नहीं है, हमें इसका जो जलाफा है, जिसको रश्क कहते हैं, वो नहीं है। तो अब हमारे अंदर तलब ही नहीं है, क्योंकि आशिक या रकीब को रश्क उसी सूरत में होता है जब उसके अंदर तमन्ना हो, तलब हो। और अगर तमन्ना, तलब और तड़प यही निकल जाए आशिक के अंदर से, तो फिर उसको महबूब का कोई रश्क भी नहीं होता। फिर भले उसके साथ कोई घूमे फिरे, उससे जो है वो मुतमत्ते हो। अलगरज इसका एक वर्जन ये भी। तो मैंने कोशिश की है कि आपके सामने इस शेर की दोनों वर्जन जो हैं या दोनों तशरीहें जो हैं वो आपके सामने रख दूँ। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में इस एक शेर की तशरीह ही जो है वो पसंद आई होगी आपको। मैं चाहता तो ये था कि पूरी गज़ल आपके सामने मुकम्मल कर दूँ, लेकिन क्योंकि मेरा चैनल जो है वो आम चैनल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले इल्म का चैनल है, इसलिए मैं मुमकिन तौर पर ये चाहता हूँ कि हर बारीकी जो है शेर व अदब से जुड़े हुए हर मसले का हल जो है वो आपके सामने पेश करके गुजरूँ। इस इल्तिमास के हमरा कि दुआ में याद रखिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।